बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ताज़ा तरीन खबरें। कुछ अच्छी खबरें हैं। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान एक शदीद तरीन बहरान और शदीद तरीन लड़ाई में जाने से बच गया है। और रात गए जो कोशिशें होती रहीं वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए और उनको निशाना बनाने के लिए, उनको निशाने इबरत बनाने के लिए, जो कुछ भी गम और गुस्सा और गुस्से में किए गए जो फैसले थे, जल्दबाजी में किए गए फैसले थे, वो अमल पजीर ना हो सके और रात इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना किया जा सका। सारी रात मुक़्तदर हल्के ताकतवर लोग, हुक्मरान, सब के सब जितने भी इमरान खान मुखालिफ लोग थे वो सब के सब सर जोड़कर बैठे रहे। लेकिन एक बात अच्छी है और वो अच्छी बात यह है कि कुछ पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा किया गया, वरना तो टेम्परेचर, दर्जा हरारत बहुत ही, ब्लड प्रेशर बहुत आसमानों को छू रहा था। तो पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा किया गया, तहम्मुल और बुर्दबारी का। और फिर उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ होना था उसका जिम्मेदार किसने होना था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता, वो था असल इशू। उसकी एक मिसाल मैं आपको बता दूं। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वजीर दाखिला, उनकी गुफ्तगू पे मत जाएं। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जितनी मर्जी सख्त गुफ्तगू करें और मारधाड़ की बातें करें, उस पर मत जाएं। वो बअम्रे मजबूरी वो करेंगे क्योंकि बॉडी लैंग्वेज यही रखेंगे, लेकिन अंदर से वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से उनका बुढ़ापा खराब हो। सान्या मॉडल टाउन सारे का सारा मलबा उन पे डालने की कोशिश की गई। वो उनको अंदाजा है, उनको वजारत भी छोड़ना पड़ी, सब कुछ हुआ। और उसके बाद जो उन पे मंशियात का केस डाला गया वो भी उनको अंदाजा है। इसलिए वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे किसी के भी कहने पे, अपने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे भी, कि जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी उन पे आए। और अब वो सारे का सारा काम तहरीरी तौर पे अब करवाना चाह रहे हैं। और वो ये है, देखें, अगर इमरान खान को सान्या मॉडल टाउन जैसे हुआ था वैसा ही सान्या जो है वो दोबारा तो करने की कोशिश की गई, अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, मज़ाहमत होगी, मज़ाहमत के नतीजे में गोली चलेगी, गोली के नतीजे में बंदे मरेंगे, और रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वजारत दाखिला और पुलिस। और इसीलिए अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की है और उन्होंने, वजारत दाखिला ने बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से तहरीरी तौर पे इजाज़त मांगी है, तहरीरी तौर पे, कि जनाब इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो फिर तहरीरी तौर पे आप हुक्म सादर फरमाएं। और उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है उसके नतीजे में, खुदा ना खास्ता उसके नतीजे में जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिर फेडरल गवर्नमेंट की होगी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की होगी, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की बात की बात है, फेडरल प्राइम मिनिस्टर की होगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वो इस सारे इवेंट की ओनरशिप लें तो ये काम हो सकेगा। एक तो ये चीज चल रही है। दूसरा, इत्तेहादी जो हैं उनको भी पता है, हुक्मरान इत्तेहाद, उनको भी अंदाजा है कि असल मसला क्या है। असल मसला इमरान खान को तो सामने रखा हुआ है, असल मसला इमरान खान नहीं है। असल मसला है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में इतने दस्तों गिरेबां हो जाएं और ये सारे का सारा सिस्टम ही लपेटा जाए, और सारा सिस्टम लपेटा जाए, सब अपने अपने घरों में, कुछ जेलों में, कुछ नजरबंद, कुछ कहीं कुछ कहीं। तो ये है। तो पॉलिटिकल प्लेयर्स को भी अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि जनाब ये कोई इतना आसान नहीं है, काफी उलझा हुआ खेल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके पास अपनी इंफॉर्मेशन है। और जब आप पावर में होते हैं तो अगर अपोजिशन में होते हुए इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो पावर में तो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर एक और चीज़ भी है कि इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें मोस्टली जो हैं वो काफ़ी मार खा चुके हैं, जेलें भी देख चुके हैं, बर्दाश्त सौतें भी बर्दाश्त कर चुके हैं, मुकदमात का सामना है, जमानतें करवा चुके हैं, ये सारा कुछ कर चुके हैं। और कुछ को घर छोड़ने पड़े हैं, सब कुछ है। वो एक साइड पे रखते हैं कि झूठे सच्चे, वो एक अलग साइड पे रखें, लेकिन ये सब कुछ वो फेस कर चुके हैं। इसलिए अब दोबारा भी जब भी इलेक्शन होंगे तो इन्हीं पॉलिटिकल प्लेयर्स में से ही वापस इख्तदार में आएंगे सियासी जमातें,
छोटी बड़ी सब मिला के इसी तरह का इन्हीं जमातों में से किसी को कहीं इक़्तिदार, किसी को कहीं इक़्तिदार मिलेगा, किसी को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा, लेकिन वो इसी पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा होंगे। तो अब इशू यही है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स एक लाइन से आगे नहीं जाना चाहते। माहौल बना दिया जाता है क्योंकि जब होता है कि जनाब ये कर गुजरें, तो कर गुजरने के बाद सोचा जाता है, सेकंड थॉट आता है, थर्ड थॉट आता है, उसके बाद फिर अप्लाई किया जाता है। तो बहरहाल ये है कि मामलात अब उस तरह से नहीं है जैसे कि थे। सोच समझ के फैसला किया जाएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इसलिए कि आपको ये सारा कुछ जो भी हुक्मरान इत्तेहाद लाया गया, बिठाया गया, सब कुछ किया गया, इनके साथ भी जो वादे किए गए थे, जो गारंटीज थी, वो भी पूरी नहीं हो रही और उनको भी पूरा करने से कासिर हैं तमाम के तमाम। और उसकी रीज़न ये है कि सारे का सारा सिनेरियो तब्दील हो गया है और सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया और किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ये कुछ हो जाएगा। जिसको बिल्कुल स्मूथ समझ रहे थे, तहरीक अदम एतमाद आएगी और 4 दिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर सेशन हो जाएगा, उसके बाद 4 दिन के अंदर ये हो जाएगा, 3 दिन के अंदर ये हो जाएगा और 4 हफ्ते में सारे का सारा सिस्टम तब्दील और नए प्लेयर्स आ जाएंगे और फिर स्मूथ रनिंग शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ कागजों में लिखा हुआ था और उस शेड्यूल के मुताबिक सामने रखा हुआ था। फलां आर्टिकल ये कहता है, फलां ये कहता है, फलां ये कहता है, लेकिन जब उस तहरीक अदम एतमाद को वो क्या कहना चाहिए, उसके साथ खेलना शुरू किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और समझा यही जाता था कि ये बिल्कुल लोग बिल्कुल फारग लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है और ये सेंसिबल नहीं है, ये यूं जाएंगे यूं जाएंगे यूं जाएंगे, ये कहा जा रहा था। तो उस वक्त भी हम ये कह रहे थे, उस वक्त विद इन सिस्टम में बैठे लोग भी ये कह रहे थे कि ये काम ना करें, क्योंकि ये इंतजार करें और इंतजार करने के बाद थोड़ा सा और बर्दाश्त करें, इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और इलेक्शन करवाएंगे, मामला जिसको मिलना होगा, जो कुछ मिलना होगा। लेकिन ये सारे का सारा एक चेस बोर्ड से जाया गया था, जिसमें मसला क्या था, ABC, जिसमें ए को नहीं पता था कि बी के साथ क्या डील हो रही है, बी को नहीं पता था कि सी के साथ क्या बात हो रही है, सी को नहीं पता था कि डी के साथ क्या बात हो रही है। हर किसी के साथ अलग अलग, जरदारी साहब के साथ अलग मामला थे, शहबाज शरीफ साहब के साथ अलग थे, नवाज शरीफ साहब के साथ अलग थे, MQM के साथ अलग थे, BNP मैंगल के साथ अलग थे, BAP के साथ अलग थे, हर की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अलग थे, हर जमात के साथ अलग अलग मामलात थे, किसी को नहीं पता था। तो जब ये सारी चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हुई, जब आपस में बैठे अनफोल्ड हुई, तो मामला तो रुके हुए हैं। मामला पाकिस्तान शदीद तरीन, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो तो हुआ है इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है और वो मुसलसल हो रहा है, वो लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुसलसल वो लूज़ कर रहे हैं और वो ट्रैप हुए बड़े बुरे तरीके से। तो ये चीज़ जब अब ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल रही हैं। तो बहरहाल अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट्स की तरफ। लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाना मकसूद था, वो तो नहीं हो सका क्योंकि लोग आ गए और सब कुछ आने के बाद पॉसिबल नहीं हुआ। फिर सेकंड थॉट मैंने आपको बताया, तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया और आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने अपनी ज़मानत मंजूर करवाई, अबूरी ज़मानत, राहदारी ज़मानत। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब मुल्ज़िम किधर हैं, इमरान खान साहब। तो उन्होंने बताया कि जी वो नहीं आ सकते, उसकी वजह है कि वो आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक्स करवाए जाने थे, तो इसलिए उस पर एतराज़ भी, वो एतराज़ फिर ख़त्म हुआ, 3 दिन की ज़मानत दे दी गई और इस तरीके से अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा और वह अब अपेयर होंगे कोर्ट में और कोर्ट में अपेयर होकर अपने खिलाफ इल्ज़ामात का सामना करेंगे। और दूसरी जानिब वकला कोशिश कर रहे हैं, एक नया केस कर रहे हैं जी, और उसके लिए नई पटिशन तैयार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो दफात लगाई गई हैं वो दहशतगर्दी की बनती नहीं है और 780 है। और इसलिए ये हमेशा ये गलती की जाती है कि मामूली सी बात का बतंगड़ बना दिया जाता है और 780 लगाया जाता है। तो उसके
अखराज के लिए भी रजू किया जाएगा। फिर अगली बात जो है वो है शहबाज गिल साहब के मामले में। उनका जी जो तशद्दुद के निशानात थे और ज़ेर हिरासत उनके जो तशद्दुद किया गया उसके दस्तावेजी सबूत जो हैं वो अदालत में पेश कर दिए गए हैं। जी हाँ, डॉक्टर शहबाज गिल के दस्तावेजी सबूत तशद्दुद के वो अदालत में पेश कर दिए गए हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये छुपाए गए थे जब उनको जेल ले जाया गया, क्योंकि उन पर तशद्दुद पहले दिन नहीं किया गया था। उन पर तशद्दुद किया गया था जब वो कोर्ट में आए और कोर्ट में उन्होंने बताया कि उनसे सवालात क्या पूछे जा रहे हैं। एक, इमरान खान क्या खाते हैं, और दूसरा जनाब फैज़ हमीद साहब से मुलाकातों से मुतालिक। ये जब उसके बाद गए हैं तो उसके बाद उन पर तशद्दुद हुआ और उन्होंने फिर अगली हियरिंग पे अदालत को बताया भी कि जनाब मेरे साथ ये हुआ है। लेकिन उस वक्त कोई हाइप क्रिएट नहीं हो सकी और उनको भेज दिया गया जेल में। जब जेल गए हैं अडयाला जेल में फिर उनका एग्जामिन हुआ था और उसमें मेडिकल ऑफिसर ने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे ले आए थे कि जो उन पर तशद्दुद हुआ है और डिटेल्स। तो वो जेल सुप्रिटेंडेंट को बताया उन्होंने। जेल सुप्रिटेंडेंट ने वो सारा मामला जो है ना तो पुलिस को बताया और ना ही अदालत को बताया। तो वजीर दाखिला पंजाब जो है कर्नल टाड हाशिम डोगर, उन्होंने विजिट किया अडयाला जेल का। वहाँ से उनको ये सारी मालूमात मिली। जब वहाँ पे DIG जेल को भी तब्दील किया गया, जेल सुप्रिटेंडेंट को तब्दील किया गया, नई इंतज़ामिया आई, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अनफोल्ड की और उसके बाद आज अदालत में बता दी गई। फिर शहबाज गिल ने एक और बात भी बताई कि उनकी जी ज़बरदस्ती शेव की गई, उनकी मूछें बढ़ाई गई और उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की गई, केला सेब शेक पिलाने की कोशिश की गई, जबकि वो उनको ख़तरा था और इसलिए उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। और ये सारी चीज़ें, और फिर उनको जिस तरीके से लाया गया अदालत में वो भी एक क्या कहना चाहिए, जो मामूल का तरीका होता है वो नहीं था और उनकी हियरिंग भी डिले की गई। फैसल चौधरी साहब एडवोकेट जो हैं उन्होंने अब ये बता दिया है कि हमने तमाम के तमाम शवाहिद जो हैं वो अदालत के सामने रख दी हैं तशद्दुद के, और जेल का रिकॉर्ड भी रख दिया है। तो ये है सरकारी दस्तावेजात जो मैंने आपको बताया था कि मिल गई हैं। और अब डॉक्टर शहबाज गिल का केस जो है तशद्दुद के हवाले से, अब इस चीज़ को तशद्दुद किसने किया, अब ये मामला भी आगे बढ़ेगा। और फैसल चौधरी साहब ने जो बात की है वो काफ़ी अलार्मिंग है कि वो उन सब किरदारों का नाम लिया उन्होंने जो इसमें मुलव्वस हो सकते हैं, पुलिस और पुलिस के अलावा। इसलिए जो उन्होंने कहा है कि इस केस को हम बनाएंगे, एक मॉडल केस बनाएंगे ताकि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना हो सके, गैर कानूनी और गैर आइनी और ना ही गैर इंसानी ये काम ना हो सके कि मुल्ज़म को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और मुल्ज़म भी पढ़ा लिखा हो और बजाय इसके कि उसके साथ इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसको मैन हैंडलिंग की जाए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जी। तो अब इमरान खान साहब की ज़मानत हो चुकी और डॉक्टर शहबाज गिल के तशद्दुद के केस अदालत में सबूत जो है वो पेश किए जा चुके। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।